तमाम पार्टियां इस बार के चुनाव में खासतौर पर युवाओं और महिला वोटरों पर अपनी निगाहें लगाए बैठी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां 4 चरणों में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 5,14,67,980 वोटर है। यहां महिला वोटरों की संख्या करीब करीब उतनी ही है जितनी की पुरुष वोटर हैं। ऐसे में कांग्रेस महिला शक्ति तो बीजेपी कमल शक्ति कार्यक्रमों के जरिए महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी है। और भोपाल में हमारे सहयोगी पहुंचे अनुराग द्वारी और कुछ महिलाओं से उन्होंने उनकी राय जानने की कोशिश की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी लोकसभा चुनाव अब से कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है और इस बार एक एक्स फैक्टर की बात सब कोई कर रहे हैं जिसमें मादा है। भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो अक्सर धर्म, जात और क्षेत्रवाद की बात होती है, लेकिन वो एक्स फैक्टर है महिला मतदाता। कई जानकार कह रहे हैं कि इस बार इनमें वो ताकत है जो निर्णायक साबित हो सकती है दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठेगा। हम भोपाल के कोहे फिजा इलाके में हैं और ये फरहा जी का बुटीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके जो मोहल्ले की बहुत सारी महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, कोई कामकाजी हैं, कोई गृहिणी हैं और जिनका ये बुटीक है उनसे ही सबसे पहले बात करते हैं। फरहा जी, इस बार जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगी, बहुत सारे मुद्दे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? I just want to vote for an educated person this time, and that's all. Because I believe educated matters. किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों। मतलब शैक्षणिक योग्यता सबसे ऊपर होगी। Of course, because मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा सोचते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लीडर एजुकेटेड चुनेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हम दूसरे देशों की तरह, जैसा हम सुनते आए ब्रिटेन में एजुकेशन इज़ फ्री। वाई दे सक्सीड? बिकॉज एजुकेशन इज़ फ्री। वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन फ्री है। जो अच्छा पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं और जो नहीं नौकरी कर पा रहे हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं वो लगाने के लिए, पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं। हमारा तो सारा एजुकेशन में चला जाता है। तो आप एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, फिर शिक्षा का स्तर बढ़ा होना चाहिए। आप जो काम कर रही हैं, क्या उससे भी जुड़ा कोई मुद्दा है जो जिसने आपको पिछले 5 साल में परेशान किया या जिससे आपको सहूलियत हुई? मुद्रा लोन हो या फिर कोई और ऐसी बात हो? लोन्स के लिए तो आई डोंट नो मच, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पहले हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलती थी हमारे वेंडर्स से, जो हमें बंद हो गई। तो आई डोंट नो द डेप्थ अबाउट इट, बट यस वो मुझे एक ड्रॉबैक लगा। पहले हमें 6-6 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती थी, हम सामान बेच के पेमेंट्स कर सकते थे। वो थोड़ा मुझे एक ड्रॉबैक लगा। अदरवाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि whomsoever you vote, किसी को भी वोट दो, मुझे लगता है वो पर्सन एजुकेटेड होना चाहिए। ओके मैडम, आप अपना नाम बताएंगे और जैसा फरहा जी कह रही थी कि शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और फिर कर्ज की थोड़ी मुश्किलात आ रही है, आप क्या करती हैं, गृहिणी हैं, और आपके दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे हैं? जी, मेरा नाम तबस्सुम शेख है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड आई विल गो विद द फरहा वर्ड्स। व्हाट शी हैज इज ट्रू about the educational matters. Okay. It's all that आपके लिए भी शैक्षणिक योग्यता सबसे अहम है। कि हमारा सारा पैसा एजुकेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि दैट इज द की फैक्टर। हम चाहते हैं हमारा बच्चा MBA हो, हम चाहते हैं इंजीनियर हो। दैट मीन्स एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। मतलब उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के अलावा एक और चीज़ है कि बच्चों को जो शिक्षा मिले वो रियायती दरों पर मिले। आपके लिए भी क्या यही मुद्दा है? जी, मेरे लिए भी यही। अच्छा, सारे लोगों के लिए यहाँ पर शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा से रिलेटेड तो है ही, एजुकेशन तो मेन है, क्योंकि कहीं के भी बच्चे हो, चाहे गांव के हों, चाहे शहर के हों, चाहे कहीं के भी बच्चे हों, उनके लिए एजुकेशन मेन है। अच्छा, इस सरकार ने बहुत सारी महिलाओं को फोकस करते हुए योजनाएं लाई, जैसे लाडली लक्ष्मी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो ग्रामीण महिलाएं हैं या फिर जो कस्बाई इलाके में हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना की फ्री गैस सिलेंडर। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे कुल मिलाकर केंद्र सरकार के पक्ष में जाएंगे या उसमें जो लूप होल्स रहे हैं वो उनके खिलाफ जाएंगे? आपको क्या? नहीं, लूप होल तो नहीं, देखिए उनके पक्ष में तो जरूर जाएंगे, क्योंकि जो गरीब तबका है उनको तो सुविधाएं मिली है, लेकिन जो बीच में मीडिएटर हैं वो उन्होंने खत्म किया है। अच्छा। उसको नहीं मिली, जो जिनको जरूरत है वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जो योजनाएं चली है उससे सरकार को फायदा है? जरूर है, और मतलब अच्छी योजनाएं सब रही हैं। अच्छा मैडम, आपको भी लगता है कि ये जो योजनाएं हैं महिलाओं के प्रति, महिलाओं के नाम पर, उससे केंद्र सरकार को फायदा होने वाला है? फ़ायदा तो मेरे को तो ये लगता है कि हर चीज़ में रूल्स और रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। यदि हम कोई भी स्कीम चालू कर दें या कुछ भी करते हैं, यदि उसमें रूल्स नहीं है और उसको कोई मान नहीं रहा, कुछ फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। नियम कायदे कानून आपके लिए हाँ, मेरे को ये लगता है हर चीज़ में मतलब रूल्स होने चाहिए, एक रेगुलेशन होना चाहिए, उसको सब लोग फॉलो करें। आप लोगों के लिए शहर की कोई समस्या नहीं है? मतलब शैक्षणिक योग्यता हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, या तो सड़कें हैं, सड़कें सबसे खराब हालत में है। अच्छा,
सड़कें हैं यहाँ भोपाल में, सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जो हम लोग को अल्टरनेटिव मिलती है वो भी मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, क्योंकि सांसद तालाब पे निर्भर है। तो सांसद से आपकी क्या उम्मीदें होंगी? जिस सांसद को आप चुनेंगी, दिल्ली में जो सरकार आपको लगता है कि चुनी जाएगी, आपके हिसाब से जो अभी मौजूदा सरकार है उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप वोट डालेंगी, या फिर आपको लगता है कि अब विकल्प आना चाहिए? नहीं, देखिए ये क्या पर्सनल एक अलग चीज़ हो जाती है कि हम पर्सनल लाइफ को किस हिसाब से जोड़ रहे हैं। अगर हम देश का मुद्दा देखें तो वो अलग मैटर हो जाता है, और मेरे हिसाब से मोदी जी इज़ द बेस्ट। मोदी जी मोदी द बेस्ट। अगर हम पर्सनल लाइफ उनके आगे तो कोई नहीं लगता, मोदी जी एकदम बेस्ट है। अगर हम पर्सनल लाइफ को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप किसी को भी मुद्दा लेंगे तो परफेक्ट कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर गांव को लेंगे तो वहाँ भी किया बहुत कुछ है उनने, पर क्या होता है कई बार होता है कि मीडिया कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कई जानकार कि पिछले कुछ सालों में गायों के नाम पर हत्याएं बढ़ गई हैं, समाज में खाई बढ़ी है, तो ये मुद्दे आप लोगों को प्रभावित बनाने वाले हैं कौन? हमारे आपके बीच के ही हैं, बाहर के नहीं है। हमारे आपके मुद्दा है जिनकी जो नहीं चाहते हैं। महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई बढ़ी है। महंगाई अगर बढ़ी है तो सस्ती भी हुई है। नहीं सस्ती हुई है। आप अगर ये देखिए, अगर मोदी जी को अपना भला सोचना होता या कुर्सी का सोचते हो कि भाई मुझे कुर्सी चाहिए, तो वो ना जीएसटी लगाते ना नोटबंदी करते। इतने जो बड़े बड़े फैसले किए ना उनने अपना भला नहीं सोचा। अगर भला सोचा होता तो वो बिल्कुल नहीं करते। वो आप लोगों को भी लगता है पहले जो राजनीति में धार्मिक मुद्दा बीच में आता है वो नहीं आना चाहिए, धर्म नहीं आना चाहिए। धर्म नहीं आना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि अगर जो योजनाएं चालू हुई है वो योजनाओं को पूरी तरह से फॉलो करके मतलब वो उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। वो नहीं पहुंच पाती। कई बार ऐसा होता है कि योजनाएं तो सब लागू हो जाती सरकार के द्वारा, लेकिन जो जिन लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मेन जिनके लिए केंद्र था, जिनके लिए हाँ उन लोगों तक। आपका एक छोटा बच्चा है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के लिए भी कई सारी चीजें जैसे आयुष्मान भारत, और आपको लगता है कि स्वास्थ्य भी एक मुद्दा होगा? बिल्कुल। तो इस सरकार ने काम किया है, आपको लगता है कि विकल्प होना चाहिए? काम किया है और भी अच्छा करना चाहिए। अच्छा, काम किया है लेकिन कम किया है। जिस हिसाब से नाम हो रहा है उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि काम भी किया है, कुछ नहीं पहुंच पाती, सॉरी माफ कीजिएगा। तो और कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपको क्या लगता है? सही है, जो लोग कह रहे हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, जी यही हो रहा है। अच्छा, और जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो तो मैडम आपके लिए क्या क्या मुद्दे अहम रहेंगे? जैसे कुछ लोगों ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता है या शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, जैसे मैडम ने वहाँ पर सड़क की बात कही, स्वास्थ्य की बात उठी। आप जब इस बार दिल्ली की सरकार के लिए वोट देंगी, केंद्र सरकार के लिए वोट देंगी, तो आपके दिमाग में क्या इश्यूज रहेंगे? हमको मतलब हम लोग हमारे जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं तो उनके लिए मतलब जॉब्स के लिए भटकना ना पड़े, रोजगार की सबसे व्यवस्था होना चाहिए बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे सिर्फ बेंगलोर और वहाँ जा जाके भागते हैं, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। भोपाल में होना चाहिए, भोपाल, इंदौर, अपने जो मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। बड़ी बड़ी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है सिर्फ महिलाओं के मुद्दे हैं और महिलाएं बेहतर समझ पाएंगी, या इसको और तरीके से समझा जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह आधी आबादी को पूरा हक नहीं मिल पा रहा है, खास करके अपराध के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है महिलाओं के अपराध के मामले में। तो आपको लगता है कि इस बारे में भी कुछ सोचा जाना चाहिए? महिलाओं के बारे में तो जरूरी है सोचना, क्योंकि महिलाएं ही आगे भविष्य में बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या सोचा जाना चाहिए, वही मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों के अपने मुद्दे क्या होंगे? सबसे ज्यादा तो ये बहुत ज्यादा हत्याएं केस, ये रेप केस, इस टाइप के जो होते हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनको देखना, फॉलो करना, सिर्फ लगाना नहीं, उनको रेगुलर देखना कि कहाँ क्या क्राइम हो रहा है। तो जब ये चीजें मालूम चलेंगी तभी आगे जाके कुछ हो सकेगा।